हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूले की जो आपको हमेशा ज़िंदगी में काम में आएगा। और ये जो है हमारा फॉर्मूला हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में आपके काम में आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आगे आने वाले चैप्टर्स में इस फॉर्मूले की या इस तरीके की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दिस दिस फार्मूला इज़ कॉल्ड ASTC फार्मूला। ये फार्मूला ASTC फार्मूला कहलाता है, जिसमें कि हमें पता लगता है कि कौन सा एंगल बन रहा है, और एंगल हमारा यदि कोई बन रहा है उसका साइन कॉस और टेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारा जो एंगल बनेगा वो पहली बात तो हमें मालूम करना होगा वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिर रहा है। यदि क्वाड्रेंट हमें पता लग जाएगा फिर उसका प्रभाव हमें साइन कॉस और टेन पे मालूम पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये चार क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यदि हम किसी भी वृत्त को या हम चार भागों में बांट दें और उस वृत्त को एंगल के बेसिस पे यदि बांट दें, यदि हम किसी सर्किल को, तब जो है हमारे चार क्वाड्रेंट बनते हैं। और एक क्वाड्रेंट आपका उसकी लिमिट होती है जीरो से लेके 90 तक की। ठीक है, उसके बाद में 90 से लेके 180 तक की। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट होता है, उसकी लिमिट होती है 180 से लेके 270 तक की, फिर 270 से लेके 360 तक की। ठीक है, अब इसका मतलब ये रहा कि हमारे वृत्त में या हमारे सर्किल में चार हमें क्वाड्रेंट मिल जाते हैं एज पर द कोनिकल थ्योरम। बिकॉज वहाँ पर हम देखते हैं कि एक किसी भी सर्किल में 360 का एंगल बन सकता है मैक्सिमम। ठीक है, जो हमारा सर्किल होता है वो 360 का ही एंगल बनाता है, और उसको हम चार भागों में यदि बांट देते हैं तो बनने वाले भागों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट यहाँ पर चार प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बता देता हूँ। एक्चुअली डियर चिल्ड्रन, if we have a circle, then we can say that it makes the 360 angle. So we can divide a circle in the four parts, and those four parts is called uh, quadrants. The quadrants which have the limit from 0 to 90, that's called the first quadrant. Then 90 to 180, that's called the second quadrant. And second is from second to third, its limit has 180 to 270. And fourth quadrant has the limit of 270 to 360. In such a way, a circle can be divided in the four quadrants: first, second, third and fourth. I hope you can understand these things, and now we will move ahead. तो बच्चों, आपको ये मालूम पड़ गया होगा यहाँ पर चार क्वाड्रेंट्स हमारे आ गए हैं। अब यदि बात करते हैं, हमने क्वाड्रेंट्स मालूम कर लिए हैं, क्वाड्रेंट हमारे सर्किल के क्वाड्रेंट मालूम कर गए, कोनिकल एंगल बेसिस पे हमने इसे मालूम कर लिया है, हमने लिमिट भी मालूम कर ली है। और इस लिमिट के बाद में हम आपको ये बताते हैं कि यदि कोई भी एंगल आता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी एंगल पॉजिटिव में रहेंगे, सभी एंगल्स के साथ में जितने भी आने वाले ज्या लगेंगी, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट, ये सब पॉजिटिव ही होंगे। सेकंड वाले में केवल साइन और कॉस ही आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाले में केवल टेन और कॉट ही आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ वाले में कॉस और सेक ही आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए ये फॉर्मूला कहलाता है ऑल साइन टेन कॉस। और जस्ट इसका अपोजिट भी यदि आप देखेंगे, साइन का उल्टा आपका हो गया कॉसाइन, इधर कॉट, और यहाँ कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये गिरेगा पहले क्वाड्रेंट में, ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये चौथे में। अंडरस्टैंड?
So dear student, I want to convert my language in English, and I want to tell you that when we have divided a circle in the 4 quadrant, then we have to understand that there is a limit that will be started from 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, and then 270 to 360. Okay, then in the first quadrant, all the sine, cos and tan, sec, cosec and cot all will be in the positive. In the second quadrant, only sine and cosine will be positive, and all other like sec theta, tan theta and आपका cot theta will become in negative. In such a way, in the third quadrant, only tan and cot will be positive, and all other will become in negative. In the fourth quadrant, only cos and sec will be positive, and other will become negative. Okay, in the next slide we will discuss it in a proper way, and we will understand what will be the changes will take place when we put a value. I hope you will understand all these PPT, and I can move ahead. Kindly like, share and subscribe with your friends. तो दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा पीपीटी जो है स्लाइड आपको समझ में आई होगी। आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी लिमिट कितनी होती है, और उनका साइन, कॉस और टेन और इसके अलावा कॉस और सेक पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन्हीं प्रभावों को हम अगली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए थोड़ा सा विराम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। Hello dear student, now we will discuss another slide, and in such a slide we can understand and we can see that what are the terms like sin theta, cos theta, tan theta, sec theta and cosec theta, and how it will be changes. Sin theta will be changes into the cos theta, sin A will be changes into the cos A, tan A will be changes into cot A, and sec A will be changed into the cosec A. And now we have to consider when it will be get changed. This is the main point, when it will be get changed. So we have to consider only angles when it will be changed. Dear students, अब आपके सामने एक और स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है साइन थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा, टेन थीटा चेंजेस टू कॉट थीटा एंड सेक थीटा चेंजेस टू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंजेस कब होंगे, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। ये जो है हमारा सोचने का पॉइंट है कि ये चेंजेस हमारे कब होंगे। इसको जानने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और चेंजेस के लिए देखते हैं कब ये चेंजेस होंगे। At which angle sin cos tan will get changed? The changes will be done at 90 plus A or 90 minus A, 270 plus A or 270 minus A। यानी चेंजेस जो होंगे वो केवल 90 और 270 के एंगल पर चेंजेस होंगे, चाहे उसमें कोई एंगल उसमें जोड़ा जाए 90 में या 90 में घटाया जाए। इसी के साथ साथ 270 में कुछ एंगल जोड़ा जाए या 270 से एंगल कम करा जाए, तब 90 और 270 की कंडीशन पे आपके चेंजेस होंगे। जैसे आप यदि क्वाड्रेंट की बात कर लीजिए तो यहाँ 90 आता है और ये 270 आता है। अब यहाँ पर यदि कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है 90 की कंडीशन में, यदि माइनस करेंगे तो यहाँ थीटा हो गया और 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में गिर जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 270 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पर जो गिरेगा प्लस होके वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आएगा।
लेकिन आपको समझना पड़ेगा जब कभी भी हमारे साइन के साथ में 90 और आपका 270 होगा, साइन कॉस 10 किसी के साथ में भी, जो हमारे 6 टर्म्स हमें मालूम है, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक और कॉट, तो उनके साथ में कभी भी जब 90 और 270 आएगा तब हमें चेंजेस लेने पड़ेंगे एज पर द लास्ट स्लाइड। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब चेंजेस नहीं होंगे। देखिए बच्चों, जब कभी भी हमें एंगल ऐसा दे रखा हो कि उसके साथ में 180 और 360 दे रखा हो, तब चेंजेस नहीं होंगे। चाहे 180 में वो एंगल जोड़ा जा रहा हो, चाहे 180 में वो एंगल घटाया जा रहा हो। इसी प्रकार से 360 में चाहे वो जोड़ा जा रहा हो या 360 में वो घटाया जा रहा हो, यानी 180 और 360 पे नो चेंज, बिल्कुल भी वहाँ चेंजेस नहीं होंगे। बच्चों, डियर स्टूडेंट, देयर विल बी नो चेंज एट द 180 एंड 360, ईदर द एंगल is adding there or subtracting there, there will be no change will be take place. If the angle is adding with 180, then there will be no change with sin cos and tan, like that other also, and there will be no change when there will be a addition or the subtraction of angle with 360. So I would like to say you that you can understand only there will be no two conditions. When 90 and 270 will be take place, there will be it will be get changed, and if there will be 180 and 360, there will be no change. There will be no change. I hope you will understand these things. And चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं।